अब नहीं लग रहा है। आज मुझे 64 दिन हो गए हैं और गुरुदेव मैंने समस्त विद्याओं को, समस्त पुराणों को, समस्त वेदों को, समस्त नीतियों को मैंने बिल्कुल कंठस्थ याद कर लिया। अब मुझसे कुछ नहीं छिपा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है गुरुदेव। आज मुझे 64 दिन आपकी गुरुकुल में हो गए। मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे भैया सुदामा बहुत परेशान है। अब मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने घर चला जाऊं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने एक बात और कही कि चल तो रहे हैं बड़े भैया बलराम, लेकिन गुरु जी को गुरुदीक्षा मंत्र में गुरुदक्षिणा नहीं दी है। गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, आपको भी गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। गुरु बनाए हैं तो 1 वर्ष में 1 बार गुरुदक्षिणा देने का अधिकार है। अगर आपने 1 वर्ष में गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुदेव की दक्षिणा नहीं दी तो गुरुदीक्षा मंत्र आपका कैंसिल हो जाएगा। जिस प्रकार लाइसेंस का 5 वर्ष बाद रिन्यूअल होता है, अगर रिन्यूअल नहीं कराओगे तो लाइसेंस प्राइवेट बन जाएगा। उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु की दक्षिणा नहीं निकाली तो मंत्र काम उतना नहीं करेगा। इसलिए गुरुदक्षिणा अवश्य निकाला करो गुरु पूर्णिमा को। अब आप कहो कि हमारे गुरु जी बहुत दूर के हैं तो हम गुरुदक्षिणा कैसे दे पाएंगे उन्हें? कोई बात नहीं, जो भी मन में है 1 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया गुरुदक्षिणा में आप गुरु का नाम लेकर के संकल्प करके और उसी गुरुदक्षिणा की आप धूपबत्ती लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं। आपकी गुरुदक्षिणा मान्य हो जाएगी। ये विधान है। भगवान ने कहा गुरु जी आप जी चाहे गुरुदक्षिणा में मांग लो, आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, शांतिपन समझ गए, कृष्ण कोई साधारण नहीं है। 64 दिन में सारी नीतियां, सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र याद करने वाला बालक साधारण नहीं है। और गुरुदक्षिणा में मैं कुछ न कुछ अवश्य मांगूंगा, पर अभी नहीं, पहले अपनी पत्नी से पूछ लो। आप भी जब भी कोई कार्य करो तो पत्नी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। गुरुजी ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने मालूम क्या कहा महाराज? ये कहा कि गुरुदक्षिणा में मांग लो अपनो लाला जो वर्षों पहले समुद्र में डूब गया है, उसे मांग लो, ये लाकर जरूर दे देंगे। भाई गुरुजी ने मांग लिया तो भगवान श्याम सुंदर ने गुरु की बात मान करके समुद्र के पास गए। समुद्र से कहा सुन समुद्र, तुझमें मेरे गुरु का बालक हुआ है, वह चाहिए मुझे। समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर बोला गुरुदेव हे प्रभु मैं नहीं दे सकता, मेरे अंदर एक शंकासुर नाम का राक्षस बैठा है, उसके पास चले जाओ। भगवान समुद्र में प्रवेश हो गए। शंकासुर नाम का राक्षस नीचे रहता था। अब बात आई है तो बताएंगे शंकासुर कैसे बन गया था राक्षस। नारायण भगवान का शंख था। नारायण भगवान का शंख जब भगवान नारायण बजाया करते थे तो वो शंख उनके ओठों का रस चूस लेता था। ये बात लक्ष्मी को नहीं अच्छी लगी। लक्ष्मी देवी ने कहा तू मेरे पति के ओठों का रस चूसता है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू राक्षस बनेगा। उसी समय वो शंख राक्षस बन गया था, समुद्र में रहने लगा था। वही भगवान श्याम सुंदर उस शंकासुर दैत्य को मार के और एक बहुत सुंदर शंख प्राप्त करते हैं जिसका नाम पांचांजय शंख है। उसको लिया और भगवान श्याम सुंदर ने अपने गुरु के मरे हुए बालक को लाकर गुरु को दिया और सीधे वहां से गुजरात के लिए चले गए, क्योंकि गुजरात में ही तो द्वारका है। द्वारका में पहुंच गए भगवान बड़े भैया के साथ और इधर
सुदामा अपनी सुदामापुरी चले आए।